नमस्कार। आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार शिक्षा समाचार में सबसे बड़ी खबर, मृत शिक्षकों के आश्रितों को लाभ देने को मांगे गए अभिलेख है। वेतन से ईपीएफ कटाने वाले मृत नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों के आश्रितों को मृत्युपरांत मिलने वाले लाभ देने के लिए जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालय अवर निरीक्षकों से पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अभिलेख मांगे हैं। मांगे गए अभिलेख में शिक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत शिक्षक पुरुष थे तो पत्नी का और महिला थी तो पति की 3 तस्वीर, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 3 तस्वीर के साथ आश्रित के आधार कार्ड की छाया प्रति, आश्रित के एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, मृत शिक्षक एवं आश्रित के पैन कार्ड की छाया प्रति, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र यानी पारिवारिक सूची एवं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा नियोजन इकाई द्वारा अनुशंसित पत्र शामिल है। शिक्षा से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, सीटीईटी का रिवाइंड सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई ने कहा है कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी का अब कोई शोधित सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। सीटीईटी सर्टिफिकेट की वैधता लाइफ टाइम होने के बाद पिछली सीईटी परीक्षाओं के रिवाइंड सर्टिफिकेट व मार्कशीट अब बोर्ड द्वारा जारी नहीं होगा। इस संबंध में सीबीएसई ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सीबीएसई ने नोटिस में कहा है कि सीटीईटी की वैधता अवधि को 7 साल की बजाय अब आजीवन समझा जाए। सीटीईटी 2020 का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया गया था। इस परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर कुल 26 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। सीटीईटी पहले पेपर में 4,14,798 और पेपर 2 में 2,39,501 उम्मीदवार पास हुए थे। सीटीईटी के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले सफल स्टूडेंट्स कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। सीबीएसई ने कहा है कि सीटीईटी मार्क्स स्टेटमेंट्स और सीटीईटी सर्टिफिकेट पर छपा हुआ है, जिसमें लिखा होता है कि सभी श्रेणियों के नियुक्ति के लिए सीटीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अवधि अंक विवरण जारी करने की तारीख से 7 वर्ष होगी, लेकिन अब यह 7 साल की जगह आजीवन वैलिड होगा। टीईटी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अवधि जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा कोई अन्य नोटिफिकेशन नहीं किया जाता है, जीवन के लिए वैलिड रहेगा। बिहार शिक्षा विभाग ले रहा है टॉपर्स का हालचाल। राज्य में 10 वर्षों में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं का हालचाल शिक्षा विभाग ले रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वर्ष 1990 से 2020 तक की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्रा वर्तमान में कहां रहकर क्या कर रहे हैं, यह जानकारी शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं की जिलावार सूची उपलब्ध कराई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई जिलावार सूची में बने कॉलम में क्रम संख्या, परीक्षा का वर्ष, टॉप 10 में शामिल छात्र छात्रा का नाम, उनके पिता का नाम और उनके स्कूल के नाम तो छपे हुए हैं, जबकि संबंधित छात्र छात्रा की वर्तमान स्थिति, कार्य क्षेत्र एवं पद सहित वर्तमान पता, मोबाइल नंबर सहित एवं अभियुक्ति के कॉलम खाली हैं। संबंधित छात्र छात्रा के नाम के सामने वे खाली 3 कॉलम को भरकर जिलों को जानकारी देने को कहा गया है। यह जानकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा संबंधित विद्यालयों से जुटाई जा रही है। पटना जिले की बात करें तो जिले में 24 ऐसे विद्यालय जिनके छात्र छात्रा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में टॉप 10 रहे हैं। इसमें स्थानीय संत जेवीएस उच्च विद्यालय के साथ अन्य विद्यालय भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें राज्य। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने भी
सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों को 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा है। उच्चतम न्यायालय में आज राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस A.M. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त है, इसलिए अदालत इसे किसी प्रोटोकॉल को मानने का निर्देश नहीं दे सकती है। जस्टिस खानविलकर ने कहा है कि हम पूरे देश के छात्रों के लिए समान योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। हर एक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी। शीर्ष अदालत ने 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की एक याचिका को भी ठुकरा दिया। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि 10 दिन के भीतर असेसमेंट स्कीम के बारे में सूचित करें और इंटरनल असेसमेंट के रिजल्ट से 31 जुलाई तक घोषित करें। अदालत ने कहा है कि ठीक वैसे ही जैसी टाइमलाइन CBSE और ICSE बोर्ड के लिए रखी गई है। बता दें कि इससे पहले CBSE ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उसकी योजना है कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए मूल्यांकन मापदंड कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं के परिणाम पर आधारित होगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए शर्तों को समाप्त करने की शिक्षक संघों ने किया है मांग। बिहार में पंचायती राज एवं नगर निकाय महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण में लगाई गई शर्तों को समाप्त करने की मांग परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया है। इस बाबत संगठन के अध्यक्ष वंशीधर बरजवासी ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को ज्ञापन भेजा है। उसमें कहा गया है कि शर्तों की वजह से सर्टिफिकेट जांच से वंचित महिला एवं दिव्यांग शिक्षक स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे। स्थानांतरण में दिव्यांग कोटि के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को ही दिव्यांग माने जाने से वैसे दिव्यांग शिक्षक भी स्थानांतरण से वंचित रह जाएंगे जो नियुक्ति के बाद दुर्घटना के शिकार होकर दिव्यांग हुए हैं। ज्ञापन में अन्य शर्तों की चर्चा करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाने का आग्रह भी किया गया है। स्कूल लौटाएंगे समग्र शिक्षा की अव्यवहित राशि। जिले में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बैंक खाता, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रखंड संसाधन केंद्र, संकुल संसाधन केंद्र एवं विद्यालय शिक्षा समिति प्रबंध समिति शेष अव्यवहित राशि, बचे हुए राशि कहा जा सकता है, जिला स्तरीय बैंक खाता में वापस करेंगे। इसके लिए शुक्रवार तक की तिथि तय की गई है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के आदेश के अनुपालन में जिले को ही जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके मुताबिक जिले के संबंधित पदाधिकारी एवं प्राचार्य अर्जित ब्याज की राशि भी प्राप्त करते हुए बैंक खातों को बंद करेंगे और बैंक से क्लोजर सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि केंद्र के निर्देश पर समग्र शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सभी स्तरों पर संचालित संधारित बचत खाता, बैंक खाता बंद कर एक खाता में राशि संधारित की जानी है। बिहार शिक्षा विभाग की अजब कारनामे सामने आए हैं। STT में पास हो गई साउथ की एक्ट्रेस अनुपमा। STT परीक्षा के एडमिट कार्ड में बदल गई फोटो। 2019 में भरा गया था ऑनलाइन फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की त्रुटि से एक युवक का भविष्य अंधकार में पहुंच गया है। तैयारी के साथ उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी, लेकिन एडमिट कार्ड और परिणाम में नाम व फोटो बदलने से वह परेशान है। जिले के मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी ऋषिकेश के STT परीक्षा के एडमिट कार्ड पर साउथ की एक एक्ट्रेस का फोटो लगा दिया गया था। ऋषिकेश द्वारा उस समय भी शिकायत की गई थी। परीक्षा समिति द्वारा उसमें सुधार करने की बात कहकर दूसरे पहचान पत्र पर परीक्षा में शामिल होने दिया गया। रिजल्ट जारी हुआ तो साइट पर अभिनेत्री की फोटो लगी है। इसमें ऋषिकेश के सामने अब नौकरी को लेकर संशय बना हुआ है। सुधार नहीं होने से क्या होगी परेशानी? ऋषिकेश कुमार ने बताया कि 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। रजिस्ट्रेशन तब सब ठीक रहा, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो उसकी जगह पर साउथ की एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की फोटो लगी हुई थी। कई बार बिहार बोर्ड में संपर्क कर इसमें सुधार करवाने की कोशिश की। बोर्ड के अधिकारियों ने परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड में हुई गड़बड़ी को बदलने की बात कही थी। बिहार बोर्ड के द्वारा यह पहली गलती नहीं बल्कि इससे पहले
सनी लियोन का भी इंजीनियरिंग में फोटो लगा दिया गया था, यानी कि सनी लियोन को भी इंजीनियरिंग पास करा दिया गया था। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नियुक्त होंगे कॉमर्स के शिक्षक। पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कॉमर्स विषय में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द से जल्द भरे। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मोहम्मद अफरोज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश पारित किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को कॉमर्स विषय के रिक्तियों को 3 महीने के भीतर तय करके 6 महीने के भीतर स्वीकृत पद खाली पड़े पदों को एसटीटी परीक्षा लेकर भरने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व ऋतिक रानी ने बताया कि विज्ञापन संख्या PR 373/2019 के मामले में राज्य सरकार ने विगत 25 सितंबर 2019 को ही उक्त स्कूल में कॉमर्स शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय लिया था। इसके बावजूद एसटीटी परीक्षा के संचालन के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को अभियाचना अर्थात रिक्विजिशन नहीं भेजा। हालांकि इस विषय में कह सकते हैं कि शिक्षकों की बहाली के लिए विगत वर्ष सितंबर महीने में एसटीटी की परीक्षा संचालित की गई, जिसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के 1308 स्वीकृत पड़े खाली पदों की बात को स्वीकार किया। बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का संचालन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके लिए सरकार द्वारा अधियाचना नहीं भेजा गया। बिहार बोर्ड का होगा घेराव। इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव सुधीर कुमार और आयशा के राज्य सचिव सबीर कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि एसटीटी 2019 का मेरिट लिस्ट पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखा है और इसे अंधेरे में रखकर जारी किया गया है। पूरे बिहार में इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है। जब सरकार ने पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि तमाम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है, फिर क्यों अधिकतर उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए? ये पूरी तरह से अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसे सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए और विषयवार कोटिवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या जारी किया जाए। सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इस मेरिट लिस्ट घोटाले के खिलाफ कल पूरे बिहार में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं पटना में बिहार बोर्ड का घेराव होगा, जिसमें इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक मनोज मंजिल भी शामिल होंगे। अतिथि शिक्षक का मूल प्रमाण पत्र शक के घेरे में। TMBU के अधिकारियों को इंटरव्यू के दौरान हुआ संदेह। इधर आपको बताते चले कि तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्यान के सेवा विस्तार के दौरान एक अभ्यर्थी का जमा मूल प्रमाण पत्र के संदेह के घेरे में है और उस समय से ही प्रमाण पत्रों की जांच की बात की जा रही है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।